Hello students, today we are going to start our new chapter, and as you can see, this boy is using a stick and wearing black glasses. So what you can guess by these two items? Is there something wrong with this boy? क्या इस लड़के में कुछ एबनॉर्मल है, कुछ अलग लग रहा है हमें पिक्चर देख के? Who is this person on the left side of the screen? ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये आदमी कौन है? आप में से कितने लोग इसे पहचानते हैं? और देयर इज अ स्मॉल लिटिल गर्ल। इन तीनों ही कैरेक्टर्स का स्टोरी में इम्पोर्टेंट रोल है। तो कैसे ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जानते हैं इसको। अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 13, शेयरिंग आवर फीलिंग्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव चैप्टर है। सो लेट्स बिगिन। After returning from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. ये कोई थर्ड पर्सन इसको नरेट कर रहा है, अभी देखेंगे आगे कौन है। द फर्स्ट पर्सन इज माई नानी. She is always anxious to listen to me. She waits for me to return from school. She is quite old and often has back pains. She cannot see or hear well. Every day in the morning, Papa reads the newspaper aloud to her. She does the rest of her work herself. If someone tries to help her, she gets very upset. Though she cannot see properly, she is very fond of cutting vegetables. She says, these days children do not know how to cut vegetables properly. The second person is my Ravi Bhaiya. He lives with us. I call him Ravi Bhaiya. He calls my parents Bhaiya and Bhabhi. I don't know what our relationship is, but he is a very loving brother. He is always ready to answer my questions. He never says, I will tell you later. Ravi Bhaiya teaches in a college. The students of the college respect him a lot. A few of them come home to study from him. Ravi Bhaiya is very fond of listening to music and taking part in plays. He enjoys chatting with his friends and going out with them. फर्स्ट लाइन से ही हमें पता लग रहा है कि कोई छोटा बच्चा है जो इसको नरेट कर रहा है, रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। तो बड़ा कोई नहीं हो सकता क्योंकि स्कूल से तो बच्चे ही आएंगे। तो वो बता रहा है कि दो लोगों के साथ वो अपनी सभी बातें, सभी न्यूज़ शेयर करता है और उन दोनों लोगों को उसकी बातें सुनना बहुत पसंद भी है। तो उसमें से पहला है उसकी नानी और दूसरा है हमारा कैरेक्टर रवि भैया। तो नानी जो है वो हमेशा उसकी बात सुनने के लिए उत्सुक रहती है और उसका इंतज़ार करती रहती है कि कब वो स्कूल से आएगी। तो नानी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है और उनकी कमर में अक्सर दर्द रहता है। वो ठीक से सुन और देख भी नहीं पाती है। हर सुबह उसके पापा उसकी नानी को अखबार को ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं। बाकी का काम वो अपना खुद करती हैं। अगर कोई काम में उनका हाथ बटाने की कोशिश करे तो वो नाराज़ हो जाती है। हालांकि उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी उनको सब्जियां काटना बहुत पसंद है। वो कहती हैं कि आजकल के बच्चों को सब्जियां काटना तो आता ही नहीं है। सेकंड पर्सन है उसके रवि भैया। वो उनके साथ ही रहते हैं और वो उनको रवि भैया कहकर बुलाती है। रवि भैया उसके पेरेंट्स को भैया और भाभी कहते हैं। उसे नहीं पता कि उन दोनों का क्या रिश्ता है, लेकिन वो उन्हें एक
प्यारा भाई मानती है। रवि भैया हमेशा ही उसके सवालों का आंसर देने के लिए तैयार रहते हैं और कभी भी उसके सवालों को टालते नहीं हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में आना, फिर मैं बिज़ी हूँ। ऐसा कोई बहाना कभी नहीं बनाते हैं। वो एक कॉलेज में पढ़ाते हैं और कॉलेज के बच्चे भी उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ बच्चे घर पर उनसे पढ़ने भी आते हैं। उनको गाने सुनना और नाटक में भाग लेने का काफ़ी शौक है। He enjoys chatting with his friends and going out with them. उन्हें दोस्तों के साथ गपशप करना, बातें करना पसंद है और बाहर घूमने फिरने जाना भी। He has a good sense of humor and makes all of us laugh. Bhaiya carries a white stick when he goes out. Looking at him moving around in the house, no one can say that he cannot see. He likes to do all his work himself. If someone tries to help him against his wish, he gets angry. Whenever he needs any help, he asks for it. Some some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tapes. Ravi Bhaiya listens to these tapes. Bhaiya has many other books too. The pages of these books are thick and have rows of raised points, dots. He reads by running his fingers on the raised dot. To have fun with Bhaiya, I sometimes change the place of his stick. He does get upset but never gets angry. After all, I am his favorite sister, Seema. I had hardly reached the door that Bhaiya spoke up. Seema, you seem to be very happy today. रवि भैया का मजाक करने का काफ़ी अच्छा तरीका है, काफ़ी मजाकिया है और सबको हंसाते रहते हैं। वो अपने साथ एक सफ़ेद रंग की छड़ी लेकर जाते हैं जब भी वो बाहर जाते हैं। घर में उनको घूमता हुआ देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि उनको दिखाई नहीं देता। उन्हें अपना काम खुद ही करना पसंद है और अगर कोई उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी मदद करने की कोशिश करता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। अगर उन्हें कभी भी किसी की मदद चाहिए होती है तो वो कह देते हैं। भैया के स्टूडेंट्स उनसे बुक लेकर जाते हैं और उनको टेप्स पर रिकॉर्ड करने के बाद वापस कर देते हैं। तब भैया उन टेप्स को सुनते हैं। क्योंकि वो देख नहीं सकते तो वो चेक तो कर नहीं सकते, इसलिए वो सुनते हैं उन टेप्स को। उनके पास काफ़ी सारी बुक्स हैं। जो वो बुक्स हैं उनके अंदर नॉर्मल पेन से नहीं लिखा हुआ है बल्कि उभरे हुए डॉट्स हैं। पेपर पर उभरे हुए कुछ डॉट्स हैं जिन पर वो हाथ फेर कर उनको पढ़ते हैं और अल्फ़ाबेट्स को पहचानते हैं। कभी कभी भैया के साथ मजाक करने के लिए मैं उनकी छड़ी की जगह बदल देती हूँ, लेकिन वो अपसेट होते हैं लेकिन कभी भी नाराज़ नहीं होते, गुस्सा नहीं करते मुझ पे। आखिरकार मैं उनकी फेवरेट बहन हूँ और यहाँ पर नाम हमें पता लग गया है नरेटर का, क्या है, सीमा। अभी मुश्किल से सीमा दरवाजे तक पहुंची थी कि पीछे से भैया ने कहा, सीमा, यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे। आज तुम काफ़ी खुश दिखाई देती हो। भैया recognizes not only me but all the other family members from the sound we make as we move. He can even tell whether I am happy or sad. Bhaiya, I am finally in the football team. I shared my news with him, he petted me and said lovingly, from today, you are my football coach. भैया जो है घर के परिवार के सदस्य की आवाज़ उनके मूवमेंट से पहचान लेते हैं। वो ये भी बता सकते हैं कि क्या मैं खुश हूँ या उदास हूँ। भैया, फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम। उसने अपनी खुशी का राज बताते हुए भैया को बताया कि उसका सिलेक्शन फुटबॉल टीम में हो गया है। उन्होंने मुझे शाबाशी दी और कहा, आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो। अब हम उस स्टार्टिंग में जो पिक्चर हमने देखी थी उस आदमी के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। हु वॉज लुइस ब्रेल? तो एक चीज़ क्लियर है, पिक्चर वाले आदमी का नाम क्या है, लुइस ब्रेल।
Louis Braille was a French educator and inventor of a system of reading and writing for use by the blind or visually impaired. At the age of 3, he got his eye damaged while he was trying to make hole in a leather sheet in his father's workshop. No treatment could have saved the damaged eye, and the wound became infected, spreading to the other eye. By the time Louis was 5, he was completely blind in both eyes. This system remains virtually unchanged to this day and is known worldwide simply as Braille. ये जो आदमी थे ये लुइस ब्रेल, ये एक फ्रेंच एजुकेटर थे और इन्होंने ही अंधों के लिए, ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड जिन्हें कम भी दिखाई देता है, उनके लिए लिखने पढ़ने का सिस्टम बनाया था जिसे कहते हैं ब्रेल। ये बचपन से अंधे नहीं थे, लेकिन ये जब 3 साल के थे तो अपने फादर की वर्कशॉप में कारखाने में लेदर की चमड़े की शीट में छेद कर रहे थे। उसी दौरान इनकी आँख में चोट लग गई और बहुत इलाज कराने के बाद भी इनकी आँख ठीक नहीं हुई और दूसरी आँख में भी वो इन्फेक्शन फैल गया। जब तक ये 5 साल के हुए तब तक इनकी दोनों आँखें से रोशनी जा चुकी थी और ये पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। इन्होंने जो सिस्टम बनाया था वो आज तक ज्यों का त्यों चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो चैप्टर में हमने देखा कि अलग एक रवि भैया जो है वो देख नहीं सकते हैं, वो ब्लाइंड है। ऐसी कोई समस्या जो हमें आम आदमियों से अलग बनाती है, जिसमें हम बाकी लोगों की तरह काम नहीं कर पाते, उसे हम कहते हैं डिसेबिलिटी। ह्यूमन बॉडी में कुछ डिफरेंट टाइप्स की डिसेबिलिटी हमें देखने को मिलती है, जो हम नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ब्रेल में अल्फ़ाबेट्स कैसे लिखे जाते हैं। देखिए, नॉर्मली हम ए लिखते हैं जैसे नीचे लिखा हुआ है, लेकिन ब्रेल की जो बुक होगी, ए के लिए क्या डिनोट करना है हमें, एक होल होगा और वो भी कॉर्नर लेफ्ट में। इसी तरह से अलग अलग अल्फ़ाबेट के अलग अलग डिज़ाइन है। राइट साइड वाली पिक्चर हमारी एक्चुअल ब्रेल बुक की है कि कैसे उसमें लिखा होता है। आप देख सकते हैं उंगलियां उस पर फेर कर हम लोग पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कौन सा अल्फ़ाबेट वो है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव यानी दिमाग से कमज़ोर होना, विजुअल देखने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, या तो पूरी तरह से अंधा होना या फिर पार्शली। उसके बाद ऑडिटरी, सुनने में प्रॉब्लम, पूरी तरह से बहरे हो सकते हैं या किसी को कम सुनता है, किसी को बहुत तेज़ सुनाई देना। सुनने से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम ऑडिटरी डिसेबिलिटी में आएगी। उसके बाद है मोटर, चलने फिरने में, हाथों घुमाने में, इस तरह की जो हमारी मूवमेंट है उसमें जो प्रॉब्लम है उसे हम कहेंगे मोटर डिसेबिलिटी। उसके बाद है स्पीच, यानी कि बोलने से संबंधित प्रॉब्लम, जैसे हकलाकर बोलना या फिर चुटलाकर बोलना, या अटक अटक कर बोलते हैं कुछ लोग, क्लियर नहीं बोल पाना, ये सब भी इस चीज़ के अंदर आएंगी, स्पीच डिसेबिलिटी का पार्ट है। तो ये मेन कुछ 5 हमारी डिसेबिलिटीज़ हैं जो ह्यूमन बॉडी में मिलती हैं। इनमें से कुछ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है और कुछ का अभी तक नहीं है पॉसिबल। तो इस चैप्टर में इतना ही। जितने भी डिसेबल लोग हमारे आसपास होते हैं, हमें उन सबकी जितनी हो सके उतनी मदद करनी चाहिए और कभी भी ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उल्टा सामने से आगे बढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए, हेल्प ऑफर करनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।